रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट के एपिसोड 6 में अनाउंस करती है कि ये है आर्ट ऑफ वॉर टूर्नामेंट का सेकंड राउंड, जिसमें लड़ने वाला है सेका लैम्प्रोग और उसका अपोनेंट है लेविनर द पपेटियर। अनाउंसर बताती कि पिछले राउंड में लेविनर का अपोनेंट उसके पास ही नहीं आ पाया, तो इस बार लेविनर की क्या स्ट्रेटेजी है एक मेज से लड़ने के लिए। तभी लेविनर सामने आती है, वो कहने लगती है मेरे गोलम को देखो, ये गोलम मैंने स्पेशली मेज से लड़ने के लिए बनाए हैं। और अब हम लोग देखते हैं उनके बीच का मैच शुरू हो जाता है। लेविनर सेका से कहने लगती है तुम्हारे पास अभी भी मौका है, हार मान लो। ये सुनकर सेका काफी तेजी से एक समनिंग करता है, जिससे कि एक काफी तेज डेविल जाकर उस गोलम के ऊपर हमला कर देता है। वो डेविल इतना ज्यादा तेज होता है कि किसी को दिखाई नहीं देता है और अब वो डेविल उस गोलम को खत्म कर देता है। ये देखकर अनाउंसर कहने लगते हैं कि सेका के विंड मैजिक ने तो इस गोलम को चकनाचूर कर दिया। और अब सेका लेविनर के पास जाकर कहता है तुम्हारे पास अब भी मौका है, हार मान लो। ये सुनकर लेविनर डर जाती है और अब वो सरेंडर कर देती है, जिस वजह से सेका जीत जाता है और अब वो जाने लगता है। वो कहने लगता है मैं पकड़ा जा सकता था। तो यूक्यू से पूछती है वो कैसे, जिस पर सेका बताता है कि टूर्नामेंट के अंदर समनिंग करना अलाउड नहीं है, और अगर उन लोगों को पता चलता कि मैंने एक डीमन को समन किया है तो वो लोग मुझे डिस्क्वालीफाई कर देते। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता है। वहीं ईफा थोड़ी परेशान लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सेका काइल से लड़े। ईफा चाहती है कि सेका विड्रॉ कर दे, तो सेका उनसे कहते हैं देखो मैं ठीक ठाक वापस आया हूँ, मुझे चोट भी नहीं लगी है। वहीं अमू सेका से कहने लगती है तुम्हारा मैच कुछ जल्दी खत्म हो गया, तुम्हारा मैच काफी बोरिंग लगता है। यह सुनकर सेका के पास कोई जवाब ही नहीं होता है, जिसके बाद अमू सेका से कहती है अगर तुम जीते तो क्या तुम इंपीरियल गार्ड ज्वाइन करोगे। तो सेका कहते नहीं, मैं नहीं करूंगा ज्वाइन। वैसे तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, जिस पर अमू कहते कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया। तो सेका उसे कहता है कि तुम कह तो इस तरीके से रही हो कि मैं ही जीतूंगा, तुम्हें पता है ना जीतना कितना मुश्किल है। तो अमू से कहते कि मुझे नहीं लगता तुम हारने वाले हो। ये बात अमू ईफा से ही पूछती है और कहती है ना। तो ईफा कहती है मुझे नहीं पता, अगर सेका हार गया तो। ये सुनकर सेका उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। और अब सेका मन में कहता है कि मेरे लिए तो जीतना इस तरह है कि मैं किसी पप्पी के साथ खेल रहा हूँ। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि दूसरा राउंड अब शुरू होने वाला है। ये सुनकर अमून से कहती है फ्लोटिंग करना बंद करो, अब मेबल का मैच आ गया है। ईफा शर्मा जाती है और कहती है फ्लोटिंग कौन कर रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मेबल अरीना में आ जाती है। उसे देखकर सेका कहता है कि मेबल ने अपना पहला राउंड काफी इजीली क्लियर कर दिया है, तो वो क्या इस राउंड में भी जीतेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मेबल का अपोनेंट हारो होता है, जो कि एक काफी पावरफुल अर्थ मेज है। जिसके बाद उन लोगों की बैटल शुरू होती है। हारो सबसे पहले रॉक ब्लास्ट से हमला करता है, वहीं पर मेबल अपनी तलवार से उसके सारे पत्थरों को तोड़ देती है। ये देखकर हारो हैरान होता है, जिसके बाद वो काफी सारे रॉक ब्लास्ट करता है, लेकिन मेबल हर पत्थर को अपनी तलवार से तोड़ती रहती है। ये देखकर हारो डर जाता है और अब वो एक स्पेल कास्ट करने लगता है। उसे देखकर सेका कहता है कि ये एक एडवांस मैजिक यूज करने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हारो अपने सामने एक वॉल बना लेता है, वहीं पर मेबल कुछ वेपन से हमला करके उसकी वॉल को तोड़ देती है। ये देखकर हारो घबरा जाता है और अब काफी सारी वॉल बना देता है। तो मेबल दोबारा से उसके ऊपर एक वेपन से हमला करती है और अब उसका वेपन जाकर हारो की काफी सारी वॉल को एक ही बारी में तोड़ देता है। ये देखकर वो कहती है ये क्या था। तो सेका कहता है कि शायद से वो ग्रेविटी मैजिक यूज कर रही है, जिससे कि उसके वेपन पत्थर से भी भारी हो चुके हैं। अमू कहती है कि अगर वो वेपन इतने ज्यादा भारी है तो वो यूज कैसे कर रही है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जब वो वेपन को फेंक देती है उसके बाद वो ग्रेविटी मैजिक का यूज करती है और वो ये काम बिना किसी इनकंटेशन के कर रही है। तो क्या ये पॉसिबल है भी। वही सेका मन में कहता है कि ये तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा। और वो जो तलवारबाजी यूज करती है वो सीखना इतना आसान भी नहीं है, उसने ये कहाँ से सीखा होगा। वही हम लोग मेबल को देखते हैं, जो कि अपने अपोनेंट के मैजिकल डंडे को ही तोड़ देती है और अब वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देती है, जिसकी वजह से हारो सरेंडर कर देता है और इस मैच की विनर होती है मेबल। ये देखकर अनाउंसर कहती कि कोई भी लाल बालों वाली हीरो मेबल को नहीं रोक सकता है। ये सुनकर सेका पूछता है कि अनाउंसर ने मेबल को हीरो क्यों कहा। तो अमू और ईफा कहने लगती तुम्हें नहीं पता क्या, मेबल दूसरी हीरो का नाम है जो कि एग्जिस्ट किया करती थी, और तो और ये वाली मेबल उसी हीरो का वेपन यूज करती है, तो इसी वजह से लोग उसे हीरो बुलाते हैं। ये सुनकर सेका मन में कहता है ओ अब समझ में आया। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कबूतर के साथ एक मैसेज को भेज रहा होता है और अब वो जैसे वो उस कबूतर को उड़ाता है, एक दूसरी चिड़िया आकर उस कबूतर को अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ पर सेका आ जाता है। वो उसे कहता है कि कबूतरों को सुबह भेजना चाहिए मैसेज भेजने के लिए। सेका उसे कहता है कि तुम डेविल्स के लिए काम करते हो ना, यानी कि तुम डेविल के स्पाई हो, तुम इस कबूतर के जरिए क्या मैसेज भेज रहे थे। वहीं पर वो बंदा जाने लगता है। वो कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अब जैसे वो बंदा थोड़ा आगे जाता है, वो एक वेपन निकाल के सेका के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तो सेका भी उसे देख लेता है, जिसके बाद उसके ऊपर वाइन बाइंड जूसू का यूज करता है, जिससे कि कुछ वाइन लाकर उस बंदे को पकड़ लेती है। वो बंदा सेका से कहता है तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में। तो सेका कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक डीलर से बात करते सुना था। ये सुनकर वो बंदा कहता है लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। वहीं हमें पता चलता है कि सेका ने उनकी बातें सुनने के लिए एक आउल को भेजा था। और अब सेका उस बंदे से कहता है कि इस काम को करने के लिए मुझे काफी रेड डोज को वेस्ट करना पड़ा। तो बंदा कहता है डोज, ये मत कहना कि तुम सेका लैम्प्रोग हो। तो सेका कहता है ओ तुमने टूर्नामेंट में आने वाले सारे लोगों का नाम याद कर लिया, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम क्या रिपोर्ट भेज रहे थे। ये सुनकर वो बंदा कहता है अगर तुम मुझे टॉर्चर भी करोगे ना तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो सेका कहते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा से पूछ लूंगा। ऐसा बोले सेका एक साथी नाम के डीमन को समन करता है
और अब वो बंदा कहने लगता है कि ये कैसे टाइप का। तभी सातोरी उसकी बात को पूरा करके कहता है मॉन्स्टर है, ये बच्चा एक समनर है। ये सुनकर उस बंदे को रियलाइज हो जाता है कि सातोरी उसका माइंड पढ़ रहा है। और अब सेका उस बंदे से पूछता है तुम किसी रिपोर्ट करे थे। वो बंदा तो नहीं बताता है, लेकिन सातोरी उस बंदे का दिमाग पढ़कर कहता है बैरन बॉल बॉफिस। ये सुनकर सेका कहते हैं ओह तो उसका भी बॉस कौन है। वो बंदा पूरी कोशिश करता है ना बताने की, लेकिन सातोरी बता देता है। वो हीरो भी कहते हैं। ये सुनकर सेका उस बंदे से कहते हैं तो क्या तुम हीरो से रिलेटेड यहाँ पर कोई काम करने आए थे। तो सातोरी उस बंदे का दिमाग पढ़कर कहते हैं तुम्हें हीरो के बारे में कैसे पता, सिर्फ कुछ इंसान है जो कि उसके बारे में जानते हैं। तो सेका उसे कहते हैं मेरे बारे में छोड़ो, मुझे उस हीरो का नाम बताओ जिसे तुम इन्वेस्टिगेट करने आए हो। तो सातोरी उसका दिमाग पढ़कर कहता है मेबल क्रेन। तो सेका उस बंदे से कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि वो एक हीरो है। तो वो कहता है क्योंकि प्रोफेसी उससे मैच करती है, उसके लाल बाल हैं, वो एक लड़की है, ऊपर से वो स्ट्रॉन्ग है और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से मेबल क्रेन ही हीरो है। ये सुनकर सेका उसका शुक्र करता है और कहते हैं तुमने काफी इन्फॉर्मेशन दे दी। और अब वो उस बंदे को छोड़ देते हैं, जिसके बाद सातोरी उस बंदे के पास आकर खड़ा हो जाता है। और अब सेका सातोरी से कहते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया और अब रिवॉर्ड के तौर पर तुम इस बंदे को खा सकते हो। ये सुनकर सातोरी उस बंदे की तरफ काफी ज्यादा इवल फेस बनाता है और अब वो उस बंदे को खाकर खत्म कर देता है। और अब सातोरी सेका का दिमाग पढ़ने लगता है। वो कहता है ये जरूरी था, उस बंदे को ऐसे ही छोड़ देना काफी ज्यादा डेंजरस था क्योंकि उसे हमारे बारे में पता चल गया था। ये सुनकर सेका सातोरी से काफी गुस्से में कहता है मेरा दिमाग पढ़ना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम पूरा होता है। वहीं पर सातोरी काफी ज्यादा डरा हुआ वापिस चला जाता है। और अब युकी भी बाहर आ जाती है। सेका उसे कहता है माफ करना, तुम डर गई होगी ना। और अब सेका उसी कबूतर को बुलाकर उस मैसेज को पढ़ने लगता है, लेकिन सेका को कुछ भी समझ नहीं आता है। सेका कहने लगता है मुझे इस बंदे से पूछ लेना चाहिए था कि इस मैसेज को डिकोड कैसे किया जाता है। जिसके सेका उस मैसेज को जला देता है और कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे एकेडमी का प्लान तो पता चल गया। ये सुनकर युकी कहती है कैसा प्लान। तो सेका कहते हैं कि एकेडमी वाले मेबल को झूठा हीरो बना रहे हैं जिससे कि वो जीतकर सभी लोगों का ध्यान अपने ऊपर ला सकती है। ऐसा एकेडमी इसलिए कर रही है क्योंकि जो असली हीरो अमू है उससे डिमंस दूर रहे। ये सुनकर युकी कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है। तो सेका बताता है कि जब प्रोफेसर कोडल को अमू के बारे में पता चला होगा उसी टाइम एकेडमी को भी अमू के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन डिमंस को अब नहीं पता होगा कि अमू ही हीरो है क्योंकि मैंने उस स्पाई और असैसिन दोनों को ही मार दिया जिसको अमू के बारे में पता था। तो बची सिर्फ एकेडमी जिसे अमू के बारे में पता है। तो युकी कहते हैं कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मेबल आखिरकार है कौन और वो कहाँ से आई है। तो सेका कहते हैं मैं थोड़ा सा क्यूरियस तो हूँ, लेकिन मेबल एक नकली नाम है, लेकिन मैं उसके मामले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वो अम्मू को प्रोटेक्ट करने का काम जो कर रही है। तो अब युकी पूछती है क्या तुम्हें पता चला कि प्रिंसिपल ने तुम्हें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों कहा। तो सेका कहते हैं अभी तो नहीं पता चला, लेकिन काफी जल्द पता चल जाएगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं काइल जो कि इवल आई यूजर है, वो अपने सेकंड मैच के अंदर अपने अपोनेंट को उसी बुरी तरीके से हराता है। सेका कहता है कि काइल का अपोनेंट काफी पावरफुल वॉरियर था, लेकिन इवल आई के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाया। और एक और कंटेस्टेंट है जो कि है एक नाइट, उसका नाम है रेनस, जिसने अपने पहले 2 राउंड के अंदर अर्थ और विंड मैजिक यूज किया, तो सेकंड राउंड के अंदर वाटर और फायर मैजिक यूज करके जीत हासिल करी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जब सेका जा रहा होता है तभी उसे रेनस ही मिलता है। वो सेका से ये बोलकर चला जाता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं फाइनल्स में तुमसे लड़ने का वेट करूंगा। वही सेका मन में कहने लगता है कि लोग रेनस के बारे में ही बातें कर रहे हैं क्योंकि जो मेजेस 4 एलिमेंट यूज करते हैं वो काफी रेयर होते हैं। जब इसके तीसरे अपोनेंट को ये बात पता चली तो मैच शुरू होने से पहले ही उसने फॉरफिट कर दिया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका का थर्ड अपोनेंट नेक्रोमकार है, जिसको हराने में सेका को ज्यादा टाइम नहीं लगा। और रही बात मेबल की, वो भी हर राउंड को बिना किसी दिक्कत के जीत गई। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मेबल और सेका एक दूसरे से मिलते हैं। सेका कहने लगता है हम लोग सेमीफाइनल्स में एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। वहीं मेबल सेका से कहती है मैच से विड्रॉ कर दो। तो सेका उसे कहते हैं क्यों, मैं तो विड्रॉ नहीं करूंगा। तो मेबल उससे कहते तुम्हें फाइनल में जाने के लिए मुझे हराना होगा, और मुझे ये भी पता है कि अब तक के जितने भी मेरे अपोनेंट रहे हैं तुम उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मुझे पूरी पावर में तुमसे लड़ना होगा, मैं हार नहीं सकती हूँ। तो अगर तुम मना नहीं चाहते हो तो विड्रॉ कर दो। लेकिन अब भी सेका उसे मना करता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि काइल के अपोनेंट ने सरेंडर कर दिया है, जिसके कारण से काइल जीत गया है। ये सुनकर सेका कहता है कि ऑडियंस ने टिकट के पैसे दिए हैं और वो काफी गुस्सा होंगे कि एक ही दिन में 2 मैच कैंसिल हो गए। वहीं मेबल सेका से कहती है तुम्हें जो करना है करो, मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम विड्रॉ कर दो। ऐसा बोलने के बाद मेबल वहां से चली जाती है। और अब एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें पता लगता है कि रेनस और काइल के बीच में सेमीफाइनल आज ही होने वाला है। और अब इस मैच को देखने के लिए तो सेका भी स्टेडियम में पहुंचता है और अब उनके बीच का मैच शुरू होता है। वहीं पर रेनस अपने ऊपर इवल आई टॉलरेंस लगा लेता है। इसका मतलब है कि काइल की इवल आई की पावर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रेनस काइल से कहता है अब तुम क्या ही करोगे, सरेंडर कर दो। वहीं पर काइल बिना डरे आगे बढ़ने लगता है तो रेनस उसके ऊपर फायरबॉल से हमला करता है। वो अटैक सीधा जाकर काइल को हिट करता है और अब धुआं हटने के बाद पता लगता है कि काइल को 1% भी कुछ नहीं हुआ है। वो आगे दोबारा बढ़ने लगता है तो रेनस उसके ऊपर अपने चारों एलिमेंट से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो लगातार आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वहीं सेका कहते हैं कि यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, काइल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रहा है।
वहीं पर अब रेनस काफी सारे गोलम को बना देता है, लेकिन काइल डार्क एलिमेंट शैडो मैजिक का यूज करके उन सभी गोलम्स को एक ही बारी में तोड़ देता है। वहीं पर अब रेनस काफी तेजी से अपनी तलवार को लेता हुआ काइल की तरफ दौड़ता हुआ आता है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है और पता लगता है कि काइल ने अपनी शैडो का यूज करके रेनस की शैडो को रोक दिया है। और अब काइल अपनी तलवार उठाकर रेनस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से विसल बज जाती है और अब अनाउंसर बताते हैं कि जजेस ने इस मैच को डिसाइड कर लिया है। इस मैच को काइल जीता है, इसी के साथ वो फाइनल्स में जाएगा। वही हमें दिखाया जाता है कि इस मैच को मेबेल भी देख रही थी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते रात होती है। यूकी सेका से कहती है कि कल की बैटल आखिरी होने वाली है, तो सेका कहता है हाँ, परसों हम लोग एकेडमी में वापस चले जाएंगे। और अब यूकी सेका से पूछती है क्या कल तुम हारोगे? इस पर सेका कहता है हाँ, मैं जीतने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। और अब सेका सोने लगता है। उसे देखकर यूकी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और सोने लगती है। तो सेका उसे कहता है तुम क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मैं काफी समय से ह्यूमन फॉर्म में आपके साथ नहीं सोई हूँ, इसलिए मुझे आज सोने दो। तभी अचानक से सेका को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने आउल की मदद से पता लगाता है, तो उसे पता लगता है कि उसके रूम के ऊपर तो कोई है जो कि उनके ऊपर हमला करने वाला है। तभी सेका जल्दी से यूकी को पकड़कर साइड में हो जाता है। वहीं गले लगाने की वजह से यूकी के अंदर कुछ से ख्याल आने लगते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तभी हम लोग देखते कोई उनकी छत तोड़कर अंदर आ जाता है और वो होती है मेबेल। मेबेल जैसी नीचे आती है वो सेका के ऊपर हमला कर देती है। इस वजह से मेबेल और सेका दोनों खिड़की से नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद सेका उसके ऊपर वाइन बाइंड जूस यूज करता है, लेकिन मेबेल अपनी तलवार से उस वाइन को काट देती है, जिसके बाद वो सेका के ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वो तो सिर्फ एक पेपर डॉल होती है। और अब उसे पता लगता है कि सेका तो उसके पीछे होता है। सेका उसके ऊपर फोर्स जूसू का यूज करता है, जिससे कि मेबेल थोड़ी पीछे हो जाती है। और सेका मन में कहता है ये स्ट्रॉन्ग है और अगर ये मुझे मारने आई है तो इस तरीके से इसे जाने देना काफी ज्यादा रिस्की है। वहीं ये सब आवाज सुनकर एक बूढ़ा पिया हुआ आदमी वहां पर आ जाता है और पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेबेल उस बंदे की पीछे वाली दीवार के ऊपर हमला करके उस बंदे को डराकर वहां से भगा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मेबेल वहां से गायब हो जाती है। और अब यूकी सेका से पूछती है ये क्या था, जिस पर सेका कहता है शायद से ये कल की बैटल का एक प्रीव्यू था। और अब सेका कहता है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। वो इतनी ज्यादा काइंड है कि वो रात में मुझसे मिलने आई, तो क्यों ना हम लोग रात उसी के साथ बिताएं। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।